लेट्स सी। ओपन द ईयरली टेक्स्ट बुक। हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पे थे, याद है ना सबको? यस, वेरी गुड। ओके, लास्ट टाइम फिर जो गौरव जानी है उसको कौन लेके गया अपने घर पे? ताशी। ओके, यस, ताशीज होम हमने देखा था, राइट? वो कहाँ पे? ओके, नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इट वाज द टाइम टू क्लाइंब टू द ग्रेट हाइट। ओके, अभी क्या टाइम हुआ? हमें ग्रेट हाइट के ऊपर चढ़ने का टाइम हुआ। लोनर हैड अ थॉट टाइम एज द रोड वेर zigzagging along narrow and rocky, right? रोड कैसा था? ऐसे zigzagging, right? ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, yes, at many place there were no roads at all। कोई जगह पे तो रोड भी नहीं था। I was passing by the rocky plains of Changthang, right? Changthang। और फिर वहाँ पे एक रॉकी प्लेस था। रॉकी मतलब वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे, रॉक थे, राइट? उसका नाम क्या था? चैंगथांग। क्या नाम था? चैंगथांग। उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, चैंगथांग। मुझे पता है। दिस प्लेस इज ऑलमोस्ट 5000 मीटर अबाउट द सी लेवल। ओके, और ये प्लेस है ना, वो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर है। ओके, इट वॉज सो हाई दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू ब्रीथ देयर। ओके, और वहां पे ब्रीथ करना बहुत ही डिफिकल्ट था। ओके, आई हैड अ हेडेक, फेल्ट वीक, राइट? और उसको क्या हुआ? हेडेक। हेडेक मतलब सिर दर्द होने लगा और उसको वीकनेस भी आने लगी, राइट? देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीदिंग इन सच एयर। फॉर मेनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया with not a single human being in sight. Okay, there were no petrol pump on the mechanics, right? वहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं था और मैकेनिक्स भी नहीं थे, राइट? अगर उसकी बाइक बिगड़ जाती तो वो खुद रिपेयर करना पड़ता। ओके, उसको ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। ओके, और वहाँ पे सिर्फ स्काई था, ब्यूटीफुल लेक्स थे आसपास, राइट? मैनी डेज एंड नाइट पासिस, बहुत सारे दिन एंड रात गुजर गए। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, उसकी जो बाइक थी वो लेके वो आगे बढ़ने लगा। सडनली वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में आई सो फ्लैट ग्रेजी लैंड इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? मेरे सामने एक ग्रेजी लैंड दिखी। मैनी शीप एंड goats were grazing there, right? बहुत सारे शीप एंड गॉड थे, वो वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे थे, मतलब कि घास खा रहे थे, राइट? फार इन द डिस्कशन आई सो सम टेंट, फिर दूर जाके मुझे टेंट दिखे। टेंट पता है ना? कितने लोग को पता है टेंट? वेरी गुड। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट वेर दे डूइंग इन सच ऑफ फार प्लेस, राइट? मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ ये टेंट पे कौन रहता होगा, है ना? वो उसने ऐसे टेंट देखे तो उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसे टेंट में कौन रहता होगा और वो क्या करते होंगे। तो फिर वो लोग कहाँ पे गए? द चांगपा। ओके, देयर आई मेट नामग्याल एंड कम टू नो अबाउट द चांगपा, राइट? वहाँ पे एक इंसान को मिले, उनका नाम क्या था? नामग्याल। ओके, उनका नाम क्या था? नामग्याल। उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, कम टू नो अबाउट द चांगपा which is a tribe living on the mountain. There were only about 5000
2,000 people in Champa tribe. The Champas are always nomadic with their sheep and goat. ओके मतलब यहाँ पे बहुत सारे sheep and goat थे. ओके from them they get milk. ओके और वहाँ से उनको क्या मिलता था? मिल्क. यस मीट, मिल्क, मीट, लेदर, मेकिंग टेंट एंड वूल फॉर स्वेटर एंड कोट. राइट, हमें पता है शीप एंड गोट में से हमें मिल्क मिलता है. राइट, और मीट. ओके और लेदर टू मेकिंग टेंट एंड वूल वो शीप से मिलता है. राइट, वूल स्वेटर बनाने के लिए. ओके चलो वहां से रीड करो. उसके बाद दैट शीप एंड गॉड, The sheep and goat are there only to do treasure. treasure. If a family has which animal it is considered for rich and important from their special goods. They get the world famous pashmina wool. उसके नीचे अंडरलाइन कर लो. From these special gods they get the world famous pashmina wool. उसके नीचे अंडरलाइन कर लो. दुनिया में फेमस वूल कहाँ से है? पाशमीना से. पाशमीना वूल है. राइट, और पाशमीना वूल कहाँ से मिलता है? जो शीप एंड गॉट उनको चांपा में मिले उसमें से. ओके चलो नेक्स्ट. The champa is their goods for grazing at higher and colder places. The higher and cooler the place, the longer and smoother the hair of these goods. This is why champas Prefer to live in higher altitudes. Even after enduring so many hardships, this is their life and their lifestyle. I used to carry a little of my belongings on my motorcycle, but the Champas carry everything that they own on their horses and yaks. I takes them only 2.5 hours to pack everything and move and ahead. बस बैठ जाओ. See, I used to carry a little of my belonging on my motorcycle. Right, वो कुछ इतना सारे सामान में से वो कुछ मोटरसाइकिल पे लेता था. But the Champa carry everything that they own on their horses and yak. But जो चांपा थे वो क्या करता था? वो वहाँ पे जो याक एंड हॉर्स थे उसके ऊपर सारा सामान वो लेके जाते थे. It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. सिर्फ एक घंटे और आधे घंटे में वो सारा सामान लेके चले भी जाते थे. In a short time they put up their tent at the chosen place. और कुछ टाइम में तो वो अपना टेंट भी बना लेते थे. उनको रोज की प्रैक्टिस होगी. राइट, at the chosen place these belonging things and their homes are ready. ओके और इससे उनके घर मतलब टेंट रेडी हो गए थे रहने के लिए और उनकी चीजें भी. राइट, चलो नेक्स्ट. यू आर मोस्ट वेलकम. वहां से रीड करो. You are most welcome into our house, said Nangula, as led me to big cone-shaped tent. They called their right ribo lake. Here in boom to make trips which are switched together. These are strong and warm and protect them from the ice strong winds. I say that the strips with trips thrive with nice strips. The ground is drooped about 2 steps deep. The tent is well put up around which and the highest part of the ground. बस बैठ जाओ. यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर होम. ऐसा किसने बोला? नामग्याल ने. राइट, मी टू बिग कॉर्न शेप टेंट. और उसने कैसा टेंट बनाया था? कॉर्न शेप. कॉर्न शेप कैसा आता है? कॉर्न शेप CONE. कॉर्न शेप कैसा आता है?
वेरी गुड। ओके, फिर उसने कौन शेप बनाया, देखो पीछे है। दे कॉल देम टेंट रिबो, राइट। और उनको वो क्या बोलते थे, रिबो। उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, पॉइंट शेप टेंट को हम क्या बोलेंगे, रिबो। यस, yak hair is woven to make strip which are stitched together. ओके, और yak hair है ना, yak के जो hair उसको वोविंग करके फिर एक स्टिच टुगेदर करके उससे बनाया जाता है। These are very strong and warm which protect them from the icy strong winds, right। और वो बहुत ही गर्म होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, तो जहाँ पे बर्फ बढ़ती है ना उससे उनको बचाते हैं। I saw that the strips were firmly tied with 9 stakes. The ground was dug about 2 feet deep. The tent was then put up around it little above the ground. चलो next. As we stepped, वहाँ से read करो पीछे। Yes. As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. I also saw that the rainbow was as big as the room of my flat in Mumbai. बस, और उसने क्या देखा कि रेबो है वो मेरा जो फ्लैट है ना मुंबई उसके जितना बड़ा है, राइट। रेबो किसको बोलता था, वो टेंट को, जो टेंट बनाया ना कॉन्सेप्ट का, उसको वो रेबो बोलता था। और बोलता था कि वो रेबो भी मेरे जो मुंबई में जो फ्लैट है उससे बड़ा था। ओके, चलो नेक्स्ट आप ही कंटिन्यू करो। It was held up by 2 wooden poles. In the middle there was an opening to let out the smoke from the chula. Namgyal told that the design of these tent is more than 1,000 years old. हाँ बस, नेक्स्ट आप बोलो। Temperature drops much lower than 0 and 70 किलोमीटर आर। हाँ, ओके। सो टुवर्ड्स श्रीनगर आई स्पेंड अ फ्यू डेज विद द पीपल ऑफ चैंगपा कम्युनिटी। और उसने क्या किया, थोड़े दिन उनके साथ बिताए। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ आई हैव टू मूव ऑन। बट मुझे अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। द टाइम हैड कम, माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी उसको मुंबई जाना पड़ेगा, उसकी ट्रिप फिनिश हो गई, राइट। हम कभी पिकनिक पे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 1 वीक, राइट, 10 दिन, उससे ज़्यादा थोड़ी वहाँ पे रह सकते हैं। टूवर्ड्स टाउन विच लुक लाइक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, और उसको मुंबई जो इंसानों से भरी हुई नगरी है उससे वहाँ लद्दाख में, लेह में उनको बहुत ही अलग महसूस हुआ, राइट। विच लुक लाइक a totally different world. This time I took a different route from Leh. Okay, और इस बार उसने क्या किया, लेह से दूसरा रास्ता अपनाया। I was going towards श्रीनगर वाया कारगिल। ओके, और मैं श्रीनगर जा रहा हूँ कारगिल से, राइट। अभी वो श्रीनगर कहाँ से जा रहा है, कारगिल से। ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे कि वो रिटर्न मुंबई आने के टाइम पे वो कहाँ से आ रहा था, तो कारगिल से। वेरी गुड। आई शो मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग एंड डिफरेंट हाउसेस। और उसने वापस आते टाइम भी अमेजिंग बिल्डिंग एंड हाउसेस, अलग अलग ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड हाउसेस देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर फ्यू डेज। और वो श्रीनगर में थोड़े दिनों तक रहा था, राइट। आई वॉज अमेज्ड, वहाँ से पढ़ो तो बेटा आप,
Yes. I was amazed by the house that they would not have. Some houses were on the mountain, while some on water. I looked with photographs of the Yes, एक मिनट। मतलब ये जगह ने मेरा हार्ट वॉर्न कर लिया था, मतलब मेरा दिल जीत लिया था, उतने अच्छे थे। सम हाउसेज वेर ऑन द माउंटेन, कुछ हाउसेज माउंटेन के ऊपर थे, राइट। एंड वाइल सम ऑन द वाटर, कुछ पानी के अंदर थे। आई टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ दिस, उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं ना। हम लोग घूमने जाते तो हम कितने सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं, राइट। सी माई फोटो एल्बम, पेज नंबर 128। देखो यहाँ पे उसने जो फोटो लिए हैं उसके बारे में उसने बताया है, राइट। पीछे यस, हाउस ऑफ श्रीनगर, उसके फोटो एल्बम में जो पहला वाला है ना, आप रीड करो तो वो फोटो जो पानी में दिख रहा है पहला, वो वाला रीड करो। आप नहीं, आपके बाजू में मैंने ऐसा बोला। टूरिस्ट, जो टूरिस्ट मतलब जो श्रीनगर घूमने आते हैं ना, वो दे प्रीफर टू स्टे इन हाउस बोट। वो कहाँ पे रहने का प्रीफर करते हैं? हाउस बोट में, क्योंकि हमको नया लगता है, राइट। क्योंकि हम तो घर में ऐसे सीमेंट वाले घर में तो हम रहते ही है ना, तो श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ पे लोग कहाँ रहते हैं? हाउस बोट में। ओके, क्या कर रहे हैं? 8 to 9 feet. yes, houseboat can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide. ओके, और वो लंबी 80 फीट होती है, कितना लंबी सोचो, और वो वाइड 8 to 9 फीट होती है, राइट। इतनी पौड़ी। फिर सेकंड उसके बाजू में जो है ना, ये वो वाला रीड करो। नहीं, आप रीड करो। Many families in Srinagar live in a donga. These boats can be seen in Dal Lake and Jalam River. Jhelum River. Jhelum River. From inside the donga is just like a house with different rooms. यस, और डोंगा में एक ही बोट के ऊपर देखो अलग अलग रूम के हाउस बनाए गए हैं, राइट। और वहाँ कहाँ है? दाल लेक, श्रीनगर, राइट। चलो नेक्स्ट। हाँ, चलो नेक्स्ट। Beautiful carved food can be seen on the shelves of our food and some big houses. This design is called Khatam Band. हाटमबंद। A pattern that looks like a jigsaw पजल, वेरी गुड। वो कैसी दिखती है हमें? जिक्सो पजल की जैसी, राइट। जो खटमबंद लाइंस है वो। नेक्स्ट उसके बाजू वाला, यस, आप रीड करो। इन विलेज of Kashmir, house are built from cut stones and chips, one on top of the other, and cottage with mud wood is also used in it. The houses have sloping roof. यस, देखो कैसे हाउसेस है वहाँ पे, राइट, स्लोपिंग रूफ के जैसे कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे वाला रीड करो, उसके बाजू में आप रीड करो। हाँ, टैब वाला। Some old houses have a special type of window which comes out of the wall. This is called down. It has beautiful wood design. It is wonderful to sit here and enjoy the view. यस, देखो आपको दिख रहा है ना कैसे दीवार से बाहर की तरफ विंडो निकली हुई है, राइट। दिस इज कॉल्ड डाब। उसको क्या बोलते थे? DAB, डाब। इट हैज ब्यूटीफुल वुड डिजाइन। इट इज वंडरफुल टू सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू। नेक्स्ट, अभी जो
stone, bricks and wood. The doors and windows have beautiful arches. Yes, the old houses here were made of stone, brick and wood. The doors and windows have beautiful arches. उसको क्या बोलते हैं हम? मेहरबा, राइट? उसको क्या बोलते हैं? मेहराब, सॉरी मेहराब, मेहराब. ओके, उसको अंडरलाइन कर लो. Next, when I started my journey, I had not imagined that in a single state I would find so many different kind of houses and lifestyle, right? जब उसने वो मुंबई से आया ना, ओए, जब वो मुंबई से आया तब उसको ये नहीं पता था कि मुंबई से आया तब उसको नहीं पता था कि सिंगल स्टेट में उसको बस एक या दो ही रूम दिखेंगे, राइट? उसको बहुत सारे वहाँ पे हाउसेस, अलग अलग टाइप के हाउसेस दिखने को मिले, राइट? अलग अलग टाइप की बिल्डिंग देखने को मिले, अलग अलग टाइप के घर देखने को मिले, राइट? आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन, इन लेक एंड ऑन वाटर इन श्रीनगर. I saw how both types of houses adapt according to the climate of its area. Return journey. रिटर्न जर्नी आप रीड करो. रिटर्न जर्नी मतलब कि वो सारी ट्रिप खत्म करके वापस आ रहा है. कंप्लीट करो फटाफट. Again, it was time to move on. In Jammu, I saw houses like I have been Cement, brick, steel and glass. These houses are very strong. Okay, वो जम्मू से वापस आ रहा था तब उसने देखा कि यहाँ मुंबई में तो कैसे है सीमेंट वाले, वो बहुत ही मजबूत है. I after a long journey loner and I were about to reach Mumbai. वो मुंबई पहुँच गया. I come back and heavy heart. I also felt that my motorcycle did not want to come back. I had also brought back some memories in my camera. And of course, this was not the end. Next time when Loner and I bought a city, we will again set out for a few journey, right? उसको ऐसा लगा कि मेरी मोटरसाइकिल को भी वापस नहीं आना था, right? बट अभी तो मुंबई आके उसको अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करनी है ना, उसकी पिकनिक खत्म हो गई. ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. थैंक यू एवरीवन.